आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद से गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा और एक ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुबह सपा अध्यक्ष की अनबन की खबरें आई, तो अब खबर ये भी है कि यूपी सरकार ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है, जिसके बाद से सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। तो राजभर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में राजभर ने वोट किया है, तो राजभर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। उन्हें वाई श्रेणी की वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया। योगी सरकार का यह फैसला, जहां ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, तो वही माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के तोहफे के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि यह तोहफा दिया गया है बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए। तो राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आपको बता दें कि लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि गठबंधन में उनके साथ हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उसके चलते उनके हर एक बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को उनका वोट देना और अब ये वाई श्रेणी की सिक्योरिटी उन्हें दिया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और ऐसे में सूत्रों का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के तोहफे के तौर पर इस वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को देखा जा रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में राजभर ने वोट किया है और उसके बाद ही राजभर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी ओम प्रकाश राजभर को दी गई है। तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद से ही सरकार ने ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। तो ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। योगी सरकार का यह फैसला। तो राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते जिस तरीके के बयान उनके सामने आए हैं, इससे वो सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब जल्द ही ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में जवानों को तैनात किया जाएगा। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। तरह तरह की अटकलें की जा रही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने वोट किया है और इसके बाद ही राजभर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। तो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में राजभर ने वोट किया और उसके बाद ही ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। लगातार बीते कुछ दिनों से लगातार ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं और इस बार एक बार फिर से वो बयानों की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दिए जाने के चलते चर्चा में है। तो सरकार के इस फैसले को लोग राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन नाजुक चल रहा है, बिगड़ा बिगड़ा सा चल रहा है और अटकलें तेज हो गई हैं कि अब अगला रुख उनका बीजेपी की ओर रुख करने का हो सकता है। बीजेपी गठबंधन की ओर वो रुख कर सकते हैं। हालांकि लगातार ओम प्रकाश राजभर इस तरह की खबरों का, इस तरह की अटकलों का खंडन कर रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर ने वोट किया, उन्हें वोट किया और उसके बाद ही वाई श्रेणी की सिक्योरिटी ओम प्रकाश राजभर को दी गई है। और इसी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता आनंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई है, क्या वजह इसकी बताई जा रही है और किस तरीके की हलचल अब?
जी बता दें कि राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हलचल हो चुकी है कि ओम प्रकाश राजभर जी अब बीजेपी जो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में उनकी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि जब से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया था, उसी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी कि यह बीजेपी में घर वापसी इनकी हो सकती है। क्योंकि सपा में जब इनका गठबंधन था तो इनको कई ऐसी मीटिंग थी, अटेंड थी, जिसमें इनका कहना है कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। इसको लेकर के लगातार ये बातें निकल के आती रहती थी सामने कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी खफा है सपा से, तो अब कहीं ना कहीं इनका गठबंधन हो सकता है और फिर से या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के चलते आज सरकार ने आदेश किया है, इन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें 16 जवान लगभग इनके साथ पुलिस के रहेंगे। तो इस तरह से इनको सुरक्षा दी गई, तो राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं बहुत तेज हलचल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ रुख करने का खंडन लगातार ओम प्रकाश राजभर करते आ रहे हैं, लेकिन अब अटकलों का दौर तेज हो चुका है। सिक्योरिटी दी गई है वायु श्रेणी की, क्या अपनी सुरक्षा को लेकर के किसी तरह की शंका जाहिर की गई थी ओम प्रकाश राजभर की ओर से? जी नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया था कि सुरक्षा को लेकर के, पर कहीं ना कहीं जो सरकार जब सपा से इनका गठबंधन था, सपा के गठबंधन के बाद ये लगातार, क्योंकि उनका भी प्रत्याशी सिन्हा जी उतरे थे, उनको नहीं सपोर्ट किया, बीजेपी को एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट किया, तो इससे कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बताते कि डर था, जो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि एक डर जैसा था। तो इसको लेकर के सरकार से भी ऐसी कवायद की जा रही है सूत्रों के माने तो इनको वायु श्रेणी की इसीलिए सुरक्षा दी गई है। एक डर था कि कुछ ऐसा हो सकता है, मगर जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है कि इनकी घर वापसी की बात कही जा रही है, क्योंकि पहले बीजेपी में थे और फिर उसके बाद और पार्टियों में शामिल हुए, अब सपा गठबंधन था, गठबंधन तोड़कर अब इनका जो राजनीतिक है करियर वो बीजेपी में कहीं ना कहीं आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के या पूरी तरह से पूरी राजनीतिक माहौल हलचल मची हुई है कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि सपा से लगातार ये पिछले कई दिन महीनों से खफा से चल रहे थे, तो इसको लेकर के भी कई अटकलें कहे जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, लगातार इस बात का खंडन हालांकि ओम प्रकाश राजभर की ओर से किया जा रहा है कि अभी वो इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो तोहफे के तौर पर जिसे देखा जा रहा है वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्या बीजेपी की ओर से ओम प्रकाश राजभर को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से वो सपा से नाखुश नजर आ रहे हैं इस दौरान, इस बीच? जी हाँ, ये सही बात आपने कही कि सपा से जिस तरह से खफा थे उस तरह से बीजेपी इनको तोहफे पे तोहफा दे रही है। क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह जब राष्ट्रपति चुनाव था तो डायरेक्ट अमित शाह ने इनको फोन किया था, उसके बाद इनसे मुलाकात भी की थी, उसके बाद इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया था। तो उसके बाद से ही सपा में और भी अटकलें तेज हो गई थी, सपा से गठबंधन टूट सकता है, तो जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी, तो उसको लेकर के भी बीजेपी की तरफ से इनको एक गिफ्ट के तौर पर जो वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में काफी तेज आज का जो हलचल है वो काफी तेज है। बिल्कुल, अगर गठबंधन टूटता है तो कैसी स्थिति बनती है, जो कि आंकड़ों में परिवर्तन होगा, लेकिन साथ ही लगातार ओम प्रकाश राजभर तो इस तरीके की तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है, जो कि सामने आती नहीं दिख रही है। अब इतना कुछ होने के बाद किसी तरह का रिस्पॉन्स अखिलेश यादव की ओर से? जी अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो सामने, अभी ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। पर जो ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से लगातार खंडन किया जा रहा था, उस खंडन को कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये जो वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, तो ये कई सवाल ऐसे खड़े करती है कि किस तरह से क्या है, क्या किया राजभर जी को कोई डर था या कोई ऐसी चीज थी जो राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार से कही हो या केंद्र सरकार से कही हो, तो इसको लेकर के कई अटकलें भी कही जा रही है। पर सूत्रों की माने कि बीजेपी में उनकी वापसी लगभग राजनीतिक जो हलचलें हैं वो वापसी की ही लग रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो वायु श्रेणी की सिक्योरिटी देना मतलब खतरे को भांपते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान किए जाना, किधर से, कहां से और किस तरीके का खतरा देखा जा रहा है? जी जैसा कि बताया जा रहा है कि जब से इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट किया है, उसके बाद से ही लगातार इनका कहना था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि सूत्रों की माने तो इनको खतरा भांपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि सपा का लगातार रवैया ऐसा देखा गया है कि जब जिनसे गठबंधन टूटेगा तो सपा का काफी नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष में जो बैठा है भी टूटेगा, कहीं ना कहीं कमजोर होगा। तो उसको लेकर के लगातार यह चले तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने भांपते हुए इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी।
बिल्कुल। देखिए, अब वायु श्रेणी की जबकि सुरक्षा मिल चुकी है और लेकिन अटकलों का दौर तेज हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर का? अब तो किसी तरह का रिस्पांस दे, क्या बीजेपी का रुख कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर? जी, अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया उनका सामने कि जिस तरह से कि खुला बयान आ गया हो कि जिस तरह से हम बीजेपी के समर्थन में जाएंगे, बीजेपी के उसमें जाएंगे, शामिल होंगे, अब सपा से गठबंधन टूटेंगे, ऐसा कोई अभी प्रतिक्रिया सामने पुख्ता सब नहीं आई है। पर सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से अंदर अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी में जाने का इनका संभावना बन रही है। बिल्कुल। हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ भी बयान इस तरीके का सामने नहीं आया है, खंडन लगातार किया जा रहा है, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी से अनबन देखी जा रही है। कहां से अनबन की शुरुआत हुई और फिलहाल क्या अनबन को लेकर के क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसके चलते नाराज चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले एक विधायक दल की मीटिंग हुई थी जिसमें इनको नहीं बुलाया गया था, शिवपाल जी को नहीं बुलाया गया था। तो इस तरह की जो अनबन है कि बड़ी मीटिंगों में हमें नहीं बुलाया जा रहा है, तो और जो पार्टी के हम गठबंधन है और कार्यकर्ता भी फिर साथ साझा प्रेस वार्ता भी समाजवादी पार्टी ने की थी, उसमें लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे पर इनको नहीं न्योता दिया गया। तो इस तरह के कई ऐसे हैं कि जो बड़े निर्णय हैं सपा की तरफ से वो लेने में हम लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर के इनके द्वारा ये खंडन किया गया था कि हमारा इनसे कोई वो नहीं है। तो इस तरह की बातें सामने आई। बिल्कुल, शुक्रिया आनंद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। वायु श्रेणी की सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर को दी गई है, सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने वोट किया और मुर्मू के पक्ष में नजर आए ओम प्रकाश राजभर, उन्हें वोट किया और उसके बाद ही ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। तो सुरक्षा मिलने के बाद से अटकलों का दौर तेज हो गया है। तो योगी सरकार ने सुभासपा अध्यक्ष और जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह अलग है। बयानों से परे इस बार वायु श्रेणी की सिक्योरिटी दिए जाने के चलते ओम प्रकाश राजभर चर्चा में है। तो सुभासपा प्रमुख को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वायु श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई है और सरकार के इस फैसले को तमाम लोग राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, आने वाले समय में राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन लगभग बिगड़ गया है, दोनों के बीच में बिगाड़ हो गया है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर ने वोट दिया और अब ओम प्रकाश राजभर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये एक तोहफे के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ओम प्रकाश राजभर को दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, वायु श्रेणी की सिक्योरिटी अब उन्हें दी गई है। तो खतरे को देखते हुए तमाम नेताओं को बता दें कि तमाम क्षेत्रों की हस्तियों को ये सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। देश भर की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें इस श्रेणी में सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है। खास माना जाता है इस सुरक्षा को। तो देश में कई श्रेणी की सुरक्षा प्रणाली है और ऐसे में वायु श्रेणी की यह सुरक्षा जो कि ओम प्रकाश राजभर को दी गई है। तो खतरों के आकलन के आधार पर सुरक्षा की कैटेगरी को निर्धारित किया जाता है और उस आधार पर आवश्यक सुरक्षा हस्तियों को, नेताओं को, लोगों को प्रदान की जाती है। तमाम विशिष्ट जनों को उनकी जरूरत के मुताबिक तमाम कैटेगरीज में सुरक्षा प्रदान की जाती है और इस बीच ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में राजभर ने वोट किया और अब राजभर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की
सुरक्षा दी गई है। तो वायु श्रेणी की सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर को दी गई है। आपको बता दें कि वायु श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है, जिनमें से 1 या फिर 2 भी कमांडो हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें पुलिस कर्मचारी भी होते हैं। इसके तहत 2 निजी सुरक्षा अधिकारी प्रदान किए जाते हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वालों में एनएसजी कमांडो से लेकर तमाम अन्य एजेंसियों से जुड़े जवान और अधिकारी तक शामिल होते हैं। खतरे को देखते हुए इनकी तैनाती की जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है ओम प्रकाश राजभर की। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर ने वोट किया और अब ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वायु श्रेणी की सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर को दी गई है, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। 1 से लेकर 2 तक कमांडोस और पुलिस कर्मचारियों की भी तैनाती की जाती है। 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों को ऑफर किया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वालों में एनएसजी कमांडोस से लेकर अन्य एजेंसियों के जुड़े जवान और अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो खतरे को भांपते हुए सुरक्षा की तमाम कैटेगरीज होती हैं और उनमें से वायु श्रेणी की सुरक्षा जो कि ओम प्रकाश राजभर को दी गई है। ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा दिए जाने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। अटकलों का दौर शुरू हो गया है। योगी सरकार के इस फैसले को ओम प्रकाश राजभर के लिए तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। और यह तोहफा क्यों? क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने वोट किया है, उनके पक्ष में वोट किया है। तो राजभर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ओम प्रकाश राजभर को मिली है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। योगी सरकार का यह फैसला। तो सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के तोहफे के तौर पर इस सिक्योरिटी को, इस वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को देखा जा रहा है। तो बीते कुछ दिनों से लगातार ओम प्रकाश राजभर के तेवर अलग नजर आ रहे हैं। बदले बदले से अंदाज नजर आ रहे हैं। बयान लगातार कुछ ऐसे आ रहे हैं जो कि तंज से कसते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर, और एक बार फिर से वो चर्चा में है। और ये चर्चा इस बार उन्हें वाई श्रेणी की, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने के चलते। तो वहीं आने वाले समय में सरकार के इस फैसले को राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से लगभग बिगाड़ हो गया है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कितना दम इन अटकलों में देखा जाना चाहिए, लेकिन लगातार खंडन किया जा रहा है तमाम तरीके के अटकलों को लेकर के। क्या स्थिति बन रही है और क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, एक ओर वोट पड़ता है और दूसरी ओर राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। बाह्य रूप से देखें तो एक तरीके से ये तोहफा है, ये इनाम है, या यूँ कहिए ये आभार है कि आपने हमारा साथ दिया। और राजभर का अकेले वोट नहीं मिला, राजभर के साथ में जो 5 और विधायक है उनका भी वोट मिला जी। और ये वोट बड़े मायने रखते हैं। कारण ये था कि जो द्रौपदी मुर्मू को जो पूरा कोटा मिला था वोट का, जो उन्हें हासिल करना था, उसमें से एक बड़ा परसेंट ऐसा भी था जो वो पूरा नहीं हो रहा था और उसे पूरा करने का पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश ने जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन वहाँ पर भी 24,000 के लगभग कुछ वोट कम पड़ रहे थे जी। तो ये देखा गया और एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है। तो जब हिसाब लगाया गया तो उसमें राजभर की अहम भूमिका रही है। हालांकि सपा में भी क्रॉसिंग वोटिंग हुई है और भी स्थितियां बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा मत दे करके और मुर्मू को जीवित जो है हासिल किया और उनको एक नया स्वरूप प्रदान किया। इसीलिए राजभर को वायु श्रेणी की सुविधा दी गई। वायु श्रेणी की
जो सुरक्षा की सुविधा है उसके पीछे एक कारण और है। जी। वो कारण ये है कि रात भर लगातार सपा के खिलाफ, सपा के मुखिया के खिलाफ, खास तौर से आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के बाद से मुखर हैं और उन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो ये ऐसे कारण हैं जिन पर ये कहा जा रहा है कि राजभर को तोहफा दिया गया है। हालांकि जो लिखा पढ़त में है उसके अनुसार राजभर गाजीपुर के हैं, वहीं पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ के एसपी से रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट में उन्होंने ये माना था कि राजभर की सुरक्षा को खतरा है और इसमें हाल में एक घटना भी उनके साथ हुई थी, उसका भी जिक्र किया गया। तो अगर देखा जाए तो लिखा पढ़ित में जो आधिकारिक रूप से है तो यही कहा जाएगा कि भाई उनकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए हमने वायु श्रेणी की सुविधा दे दी। लेकिन जो टाइमिंग है, जो संयोग है और जिस तरीके से राजभर मुखर है, उसको देखते हुए यही कहा जाएगा कि उन्हें एनडीए के समर्थन का इनाम मिला है, खास तौर से सपा का विरोध करते हुए। बिल्कुल, जिस तरीके से इनाम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट सामने था द्रौपदी मुर्मू जिसको लगभग सभी दलों ने खुले हाथों से स्वीकार किया है, समर्थन यहां पर देखा गया। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव से नाराजगी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की वजह माना जाए, या फिर उनकी भी पसंदगी या फिर सपोर्ट जिस तरीके से बाकियों ने किया? नहीं, राजभर तो पूरी तरीके से सपा के साथ थे, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया और जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद मैंने सत्ता न पाना सपा के लिए, उससे जो है राजभर को एक झटका लगा जी। और देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जब सत्ता नहीं मिली और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने लगी, तो उस समय राजभर का पहला बयान ये आया था कि मैं तो पहले ही जानता था कि अखिलेश चुनाव हार जाएंगे और अखिलेश जो है सरकार नहीं बना पाएंगे। उनका पहला बयान, क्योंकि वो एसी रूम में, जी, हाँ, वो एसी रूम तो बाद में आए, एसी रूम बाद में जब आए, जब वो आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हुआ, उसके बाद वो और मुखर हो गए। और दूसरी चीज ये है कि इनको लगा राजभर को कि अखिलेश उनको महत्व देंगे, भाव देंगे, लेकिन अखिलेश ऐसे थे, उन्होंने भाव देना दूर, एक मीटिंग में तो ये तक रहा कि ये बिगड़ गए तो बोले जा रहे हैं, तो उनका जाइए। दूसरी चीज एक बार ये भी हुआ, जो बड़ी इंटरनल खबर है, कि इनको बैठकों में बुलाया नहीं गया। तीसरी खबर ये भी थी, इनको ये भी कष्ट था कि जब मुर्मू का जो है विरोध में यशवंत सिन्हा की बात हो रही है तो उनको बुलाया नहीं गया। तीसरा ये भी हुआ कि जब पत्रकारों ने कहा कि राजभर तो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, अखिलेश से कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से राजभर ने, एक और राजभर विरोध भी कर रहे हैं भाजपा का, ये कहते हुए कि भाई जो है भाजपा ठीक नहीं काम कर रही है, हम बसपा में चले जाएंगे। दूसरी ओर सपा के खिलाफ इतना मुखर है और कह रहे हैं कि भाई हमको वो निकाल दें। तो वो तो अखिलेश ने साफ कर ही दिया है कि भाई जिसको जहाँ जाना चाहे, हम किसी को रोक तो सकते नहीं है। तो ये सब स्थितियां हैं जो 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से सपा पर हमलावर है, उसमें एक हथियार के रूप में राजभर सामने आ गए और उसका उनको इनाम मिल गया। बिल्कुल, और ये इनाम मिल चुका है और यही वजह से एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को वोट किया गया ओम प्रकाश राजभर की ओर से, और उसके बाद ही उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई, जिसे एक तोहफे के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, देखते रहिए जेएमटी न्यूज़।